मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मोदी साहब, मेरे बड़े भाई मुझ पर बहुत शक करते हैं कि मैं गलत सलत हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, प्राइमरी में इसका हल बताएं। देखो, बड़े भाई हो या बाप हो, इनको अल्लाह ने मुरब्बी बनाया होता है। ये अपने मातहतों से बदगुमान रहते हैं और यही इनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये अगर खुशगुमानियाँ करेंगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। इनको अल्लाह ने ऐसा बनाया होता है कि हर चीज़ को उल्टा समझ रहे होते हैं ताकि आपको टोकते रहे और आप इंसान के बच्चे बन के ज़िंदगी गुजारते रहो। ये बाप को और अल्लाह ने बड़े भाई को ऐसे ही बनाई, ये गॉड अल्लाह की तरफ से इंस्टॉलेशन हुई होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो बड़े भाई को चाहिए कि जितना अल्लाह ने रखा है उतना तो ठीक है, अपनी तरफ से खामखा में ना करो। हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव ताने तंज, इससे छोटे के दिल में ख्याल आता है कि इसका कोई ज़ाती मसला है नफ्सियाती, तो उसको चाहिए कभी अप्रिशिएट भी किया करे। हमने भी अपने बड़े भाई से पढ़ा है, वो करते रहते थे, थप्पड़ भी खाए हमने, लेकिन बाज़ दफ़ा हौसला अफजाई भी करते थे। मुझे याद है जब मेरा बी ग्रेड आया उसमें मैट्रिक में ना, और अच्छी परसेंटेज थी, हालांकि बी ग्रेड कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन बहरहाल जिस तरह मेरी शरारतें थी उस तरह लगता नहीं था कि उनको कि ये ई ग्रेड में भी पास होगा। तो हम तो शरारती बच्चे मशहूर थे स्कूल में। तो मेरा बी ग्रेड आया और बहुत से मुश्किल सब्जेक्ट में अच्छी परसेंटेज आया, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त शाबाश मिली घर की तरफ से, वालिद की तरफ से, भाइयों की तरफ से। और मुझे 2 महीने के लिए उन्होंने शार फैसल भेज दिया हमारी फुप्पो के घर। वहाँ ये था कि हमारे कज़न थे, तो हम तबीयत से लोफरी करते थे वहाँ जाके ना। शार फैसल में मैं कल गया हूँ ड्रीम वर्ल्ड में, किसी काम से जाना हुआ बयान के सिलसिले में चंद दिन पहले। तो ड्रीम वर्ल्ड में ना, अब जब वो बयान भी था वहाँ पे, तो बयान के बाद किसी ने वो नहीं होता, वो जो फुटबॉल वाला गेम नहीं होता, डब्बू। अब मैं पट्टी भी खेल रहा हूँ, डब्बू भी खेल रहा हूँ। कह रहा भैया मुफ्ती साहब को क्या हो गया, ऐसे टाइट शॉटें मार रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं यार ये तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की शॉटें लग रही हैं आपकी। हमने कहा भाई हमने शार फैसल में बहुत खेला है ये। हम शाह फैसल कॉलोनी जाते थे, हमारी पुप्पो रहती थी वहाँ, हमारे कज़न थे, बड़ी हमारी गपशप थी, दोस्ती थी। कज़नों के साथ लोफरी करने के लिए बाज़ारों में निकल जाते थे, तो डब्बू खेलते थे सारा दिन बैठ के ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, यानी जब छुट्टियाँ होती थी। नमाज अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पढ़ते थे, गैर अखलाकी सरगर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थे। ये घर की तरफ से निगरानी थी कि ऐसा ना हो कि लोफरी में लड़कियों के पीछे, जायज़ लोफरी जिसे आप कह सकते हैं, लड़कियों के पीछे नहीं जाते थे वो, उसमें हमें ये डर था कि घर की तरफ से। तो ये होता था जाके ना। अच्छा, मैं तुम्हें बारीक था, तो जब वो गेंद अंदर फंसती थी तो मैं बाजू डाल के निकाल लिया करता था। मेरे कज़नों के बाजू घुसते नहीं थे अंदर, तो मुझे वो लाजमी इसलिए भी रखते थे अपने साथ कि यार मेरी ये कलाई थी पतली, तो मैं आराम से ना बॉल निकाल लेता था। तो वो भी खेलते थे डब्बू भी, और वो यूं यूं, लेकिन जुए लगा के नहीं खेलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए वो हमें नंबर अच्छे आ गए, तो भाई ने कहा जाओ यार ऐश करो ना। फिर वो 1 महीना घूमे फिरे, एंजॉय करके वापस आते थे, फिर दोबारा से पिटना शुरू हो जाते थे। हमें इतनी खुशी होती थी, हमारी पुप्पो रहा करती थी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जब हम पता चलता था नहीं जी वहाँ जाने की छुट्टी मिल गई। ओ भाई, क्योंकि कज़न थे भाई, कज़नों के साथ तो अलग ही लाइफ को एंजॉय करता है आदमी। वहाँ जो हमें आज़ादी मिलती थी ना, ऐसा मज़ा आता था। कभी साइकिल किराए पे ले रहे हैं, साइकिलें भी किराए पे मिलती थी उस वक्त, ठीक। और शार फैसल में चपली कबाब के होटल थे, उधर देखा होगा आपने, नाता खान के पुल से जब आप उतरते हैं ना स्टेशन पे, हम उस पे जाके खड़े हो जाते थे, पुल पे ट्रेनों को गुजरता हुआ देख रहे होते थे। नीचे अठन्नियाँ रखते थे हम, चवन्नियाँ ठन्नियाँ वो चिपकती थी। फिर वहाँ से टन मार के आगे गए तो उधर चपली कबाब के होटल, उधर वो है बड़ी मार्केट है यार, नाम ही भूल गया मैं, बहुत शमा शॉपिंग सेंटर है, उसके इधर इस तरफ आप जाओगे जामिया फारूकिया की तरफ, तो वो चपली कबाब के होटल, वहाँ से तबीयत से चपली कबाब फोड़े हमने, चपली कबाब खाए, वहाँ से निहारी खाई, बहुत मज़े की ज़िंदगी होती थी। ये शुक्र है ये पबजी वबजी टाइप की चीज़ें नहीं थी। क्रिकेट खेलते थे, फिर गली महल्ले में था, क्रिकेट की बॉल लेने के लिए दीवार पे चढ़ा, दीवार ही गिर गई नीचे। मुझे अब तक वो वाक़या अच्छी तरह याद है, दीवार कच्ची थी, वो दीवार नीचे धड़ाम करके ना। तो बड़ा मज़ा था यार ज़िंदगी में, भागना दौड़ना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। हमने हॉकी बहुत खेला है, फुटबॉल बहुत खेला है, हमने क्रिकेट भी बहुत तबीयत से खेला है, बैडमिंटन बहुत खेला है, समझ रहे हैं ना, और टेबल टेनिस खेला है। कल मैं ड्रीम वर्ल्ड में उन्होंने टेबल टेनिस खिलाया, तो मैं अनाड़ी नहीं था, मैं नहीं कि बहुत बड़ा प्लेयर था मैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था किसी को कि फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, क्योंकि हमने बचपन में टेबल टेनिस भी ननचक्कू चलाया है, ये सीखा था हमने बाकायदा। हमारे महल्ले में एक बंदे को आता था, हम उधर चले गए, खुद बनाया हमने, मैंने 2 लकड़ियां लगा के बीच में जंजीर लगा के ननचक्कू शुरू कर दिया। मैं ननचक्कू बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना अनाड़ी भी नहीं हूँ कि जिसने कभी पता ही ना हो। तो वो फिल्म देखते थे ब्रूसली की, सारे ब्रूसली बने होते थे बाहर निकल के ना, बच्चे तो यही करते हैं ना। हमारे घर में टीवी नहीं था, पड़ोसियों के यहाँ जाके ब्रूसली देखा, और बाहर निकल के सारे, कोई जेमनी मैन आता था एक, वो बने हुए थे, कोई कभी ब्रूसली बने हुए थे, तो ननचक्कू चलाना सीख लिया हमने। तो ये लोफरियाँ हमारी तो पढ़ बचता नहीं था, पिटते थे, ट्यूशन जाते हुए अलग पिटते थे, मौत आती थी। अब ननचक्कू छोड़ के आदमी ट्यूशन जाए यार, आदमी का यार क्या मुसीबत है यार, ठीक है। फिर हमने बैरिंग की गाड़ियां बहुत चलाई हैं, बैरिंग, वो जो बैरिंग जोड़ के मैंने खुद गाड़ी बनाई थी लकड़ी की,
बड़ा ज़बरदस्त लकड़ी में सुराख करके, पेचकस से, हथौड़े से सुराख करके, बेरिंग लगा के ऐसी सड़कों पे रन करके दौड़ती थी, उसके हैंडल भी था आगे से। बेरिंग वाली गाड़ियां हमने, मिट्टी की गाड़ियां तो बचपन में बहुत बनाई हैं, मिट्टी की गारे से गाड़ियां बना के उस पर टीनी नाना लगाते थे। वो एम्बुलेंस वाला नहीं होता, उसको हम कहते थे टीनी नाना। फिर हम वो टकरे मारते थे, यानी लड़ाई होती थी कि हम अपनी गाड़ी लाके उसको मारे, वो उसकी सबसे पहले टीनी नाना टूटता था, आखिर में ना धागे के साथ एक सुराख रह जाता था, उसको भी हम गाड़ी कहते थे। जब तक वो सुराख खत्म नहीं होता था तो हम कहते थे ये बंदा हारा नहीं है। मिट्टी के घर हमने बनाए हैं, मिट्टी के खिलौने हमने बनाए हैं, और चपेड़े, कीचड़ के चपेड़े मारे हैं बचपन में एक दूसरे को। ये खेल मारम पीटी खेला है, पिट्टू अब खेला है।